दोस्तों, ये जॉब है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RAI, बरेली रोड, लखनऊ। यूपी, इंडिया। ठीक है। इसमें विभिन्न पदों पे वैकेंसियाँ निकली हैं। अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो जिन भाइयों को जो है भरना है वो लोग भर सकते हैं फॉर्म। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा इंग्लिश में हाथ वाई टाइट है देखो, तो अगर कोई गलत वर्ड बोल पाते हैं, हार्ड वर्ड नहीं बोल पाते, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहे हैं आपसे। ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ये है, अभी आपने नोट कर लेना है। फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे क्या करना है, अगर वो नहीं हो पाता है क्योंकि, तो मुझे बताना। मैं दोस्तों उस पर एक अलग सी वीडियो आपकी बना के डाल दूँगा, क्योंकि जल्दी ही, नहीं तो आप बाहर से फॉर्म इसका भरवा सकते हैं। ठीक है। कितना इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, तो डिटेल में बात करेंगे। कितना फ़ीस लग रहा है, क्या क्राइटेरिया है, और किस में कितनी पोस्टें हैं, जनरल की कितनी हैं, OBC की कितनी हैं। तो ये है, ये स्पेशल नोट्स है दोस्तों जो आप लोगों को पढ़ना है। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि 11 पेज का लगभग ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड किया है मैंने। और इसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका सिलेबस मिल जाएगा। नहीं तो जो सरकारी रिज़ल्ट है उस पर भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका सिलेबस मिल जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की दोस्तों। SC की एक वैकेंसी है, ST की नील है, OBC की एक वैकेंसी है, EWS की नहीं है, अनरिजर्व की एक है, और टोटल 3 वैकेंसी हैं। जो इसका पे लेवल रहेगा मैट्रिक्स और CPC 7th के कमीशन के हिसाब से 8 रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा वेतन है। और ये जूनियर इंजीनियर की दोस्तों एक वैकेंसी है। SC की मैं दिखाता जाता हूँ, आप यहाँ से देखते जाना है। ठीक है, ये SC ST EWS अनरिजर्व टोटल ये हैं। ठीक है, 3 वैकेंसी OBC की, अनरिजर्व की 4 हैं। ये टोटल 8 वैकेंसी हैं। लेवल 6 इसका पे लेवल रहेगा। ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर की AC टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल की अलग अलग वैकेंसियाँ दे रखी हैं। तो इसका सबकी योग्यता अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, ये मैकेनिकल की और सिविल की हैं ये वैकेंसी। ठीक है, ऐसे ही अब देखो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की हैं ये वैकेंसी। ठीक है, ये 9 हैं। अब ये ऊपर बता रखा था, आप देखते जाना। ठीक है, ये लेवल 5 का है जॉब। इसका CSSD असिस्टेंट का है 4, 6, 2, 8, 20 लेवल 4 का इसका पे रहेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 का ये 16 वैकेंसी। इसकी 1, इसकी 22, 7, 31, टोटल 77 लेवल 1 इसका पे लेवल रहेगा। ट्विटर का है देखो, एक वैकेंसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है, जो शायद ये SC कास्ट की है, एक SC कैंडिडेट की है। हाँ, SC कैंडिडेट की एक ही वैकेंसी है ट्विटर की। ठीक है, ये तो ये पूरा क्राइटेरिया है, आपने जो है इसको पढ़ते जाना प्रॉपर। ठीक है, ये ये ट्विटर एक और है, ये एक वैकेंसी SC OBC की आई थिंक है, ST की है, ST की है शायद। ये देख लेते एक बार ऊपर। हाँ, नहीं, OBC की है, तीसरे नंबर पे है ना ये। OBC की है एक वैकेंसी। टोटल 2 वैकेंसी, पे लेवल इसका 7 रहेगा। ठीक है, अब इसका देखो, ये जूनियर इंजीनियर के ऊपर दिखा रहे थे आपका, ये जूनियर इंजीनियर का। अब इसका क्या दे रहा है जूनियर इंजीनियर का, ये देख लो, नोटिस इस पर दिया हुआ है। और ये जनरल
कैंडिडेट्स के बारे में ये दे रखा है, ठीक है। एस्पायरिंग एप्लीकेशन स्टाफिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल respect can submit their online application only one online application, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन will be available on SGPGIMS लखनऊ की वेबसाइट पर। तो इसकी वेबसाइट पर ही आपने दोस्तों इसका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है, ये इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब ये देखो जो इसकी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। फ़ीस दोस्तों इसमें बहुत है, ठीक है। ये देखो कैटेगरी अनरिजर्व का है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का और एससी एसटी की सबकी अलग एप्लीकेशन फ़ीस है जो 1000 रुपया है। जीएसटी 18%, ठीक है, वो आपको पे करनी है। 1000 18% जीएसटी लगा लिया तो 180 रुपया हो गया सीधा है। अब 1180 रुपया हो गया इसका, ठीक है, अनरिजर्व का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1000 है, 18% जीएसटी इनका भी भैया इतना ही है। और जो एससी एसटी का है ये 600 रुपया है, इस पर 18% जीएसटी तो 108 रुपया बन रहा है। 708 रुपया इसका टोटल फीस पे करना है, प्लस आपसे चार्ज लेगा, जो आपसे फॉर्म भरेगा उसका वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा, वो तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मेन दोस्तों इसके पॉइंट बताते हैं, जो आप बाकी नोटिस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो को बहुत धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को तसल्ली से पॉज कर करके आपने देखना है हर एक चीज़ को, ठीक है। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने कहीं से नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना, क्या करना, ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। सामने आपके नोटिफिकेशन है और ये आप पढ़ सकते हैं। एज लिमिट का आपको बता देता हूँ मैं, और यही एज लिमिट है, और ये एज लिमिट है, ठीक है। तो इसमें 1 जनवरी टू 30 जून एंड 1 जुलाई, ये 1 जुलाई टू 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई 2023 से कैंडिडेट हैज़ अटेंड ऑन एज 18 ईयर एंड हैज़ नो अटेंड द एज ऑफ मोर देन 40 ईयर, ठीक है। ये अब उत्तर प्रदेश अपर एज लिमिट विल बी एस हाई एस एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो उसमें आपको छूट दी जाएगी वो आपको प्रॉपर दी जाएगी, जो यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से। रिजर्वेशन आपको देख रखा है, देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। ये रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, एक्सटेंशन। अब ये क्वालिफ़िकेशन आपको दिखा देता हूँ मैं, क्वालिफ़िकेशन का आपका ये है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन पास मांगा है आपका किसी भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हो, उससे। अब हाइट इसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट में थोड़ा मेजरमेंट भी मांगा है बॉडी का, वो कितना हाइट रहेगा, कितना वेट क्या है, चेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये पढ़ना है 100 सब, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, पॉइंट करते जाऊँगा, जो मेन है। 170 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया का, ठीक है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सटेंशन रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया, ठीक है। तो ये आपने जो खुद दोस्तों देखते जाना है वीडियो, एक एक पॉइंट पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपने पॉज कर करके देखना है। जूनियर इंजीनियर एसी का है, ठीक है। ये इंजीनियर का जो एसी का है, ये ट्रेड वाइज दोस्तों हैं इसका, ठीक है। ये जूनियर इंजीनियर तो आपका पद है, और इसमें आपकी ये ट्रेड है, एक प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। एसी टेलीकॉम का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, तो ये इसमें नोटिफिकेशन है।
ये आपने पढ़ते जाना है, ठीक है। ये एसेंशियल 3 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। समझ रहे हो? इसमें जो एयर कंडीशन एसी वगैरह का है, रेफ्रिजरेटर का है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज पॉलीटेक्निक पब्लिक इंस्टीट्यूट से डिस्क्राइब एक्सपीरियंस इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर वर्क है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। टेलीकॉम में आपका ऐसे दे रखा है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्ड फील्ड में, ठीक है। इस फील्ड में आपके पास ये 2 साल का दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्पष्ट बोला हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल वाले में भी ऐसे ही दे रखा है कि आपका जो है फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क, 3 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये मैकेनिकल में भी देख लो, ऐसे दे रखा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न विद 2 ईयर, फर्स्ट क्लास 2 ईयर का डिप्लोमा। सिविल में ऐसे ही दे रखा है आपका 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज पॉलीक्लिनिक पब्लिक इंस्टीट्यूट डिस्क्राइब एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट पेज जो है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड का है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन सोल्ड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत जो वो रजिस्टर्ड है कंपनी, उसके तहत आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री इन फार्मेसी डिग्री हो आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर में देखो CSSD असिस्टेंट का ऐसे दे रखा है +2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन CSSD फाइलिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड का 1 मिनट ये और देख लेते हैं। इसमें जो है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम आपके इंग्लिश में देखो दोस्तों दे रखा है। ये तो ये भी आपने दोस्तों विशेष ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये वाले। तो ये मुझे लग रहा है कि जो एग्ज़ाम होंगे आपके इंग्लिश में होंगे। यहाँ पे आपने इंग्लिश और हिंदी में दे रखा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड का, ठीक है। तो इसमें 10th स्टैंडर्ड पास डिस्क्राइब एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन अ सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल और इन अ नर्सिंग होम विद अ मेडिकल फार्मासिस्ट। ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर दे सकते हो आप, किसी में आपकी चूज़ कर सकते हो। इसमें तो दिया हुआ है भाई। अब बाकी में तो सब आपको ट्विटर का तो आपको पता ही है भैया, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्योंकि MD MS अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस कमांड डिसिप्लिन एक्सपीरियंस 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन। तो ये आपका ट्विटर का दोस्तों है, ये आपका पढ़ लेना है। ट्विटर का एक और है, 2 है, इसका भी आप टेक्निकल ऑफिसर का भी आपने ऐसे देखना है। और ये गाइडलाइंस प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी नॉन गजेटेड एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है। ग्रुप बी की भी वैकेंसी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब हो।
ग्रुप डी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस देखो दे रखा है ग्रुप बी के लिए। इसमें जो ऊपर दिया था वो ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी और सी के लिए 1000 रुपया है, ठीक है। और सी के लिए 600 रुपया फॉर रिज़र्व कैंडिडेट, और ग्रुप डी के लिए 500 रुपया 300 रुपया और रिज़र्व कैंडिडेट, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल है ये। अब इसका कैलकुलेशन आपको ऊपर मैंने समझा दिया था, ऐसे आपने यहाँ पे जो है देख लेना एक बार। एज, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपने देखना रिजर्वेशन आपको कैसे दिया जाएगा। ये आपका जो है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके टेस्ट कैसे रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे का ड्यूरेशन एंड विल बी 100 मार्क्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे आपके, ठीक है। सीआरटी ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फॉर ऑल पोस्ट ए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड। द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी विल बी दो घंटे का इसमें टाइम रहेगा एंड विल बी 100 मार्क्स। इट विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है। 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट एंड द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं। 50% और जनरल ईवीएस ईडब्ल्यूएस 45% SC ST का है, ठीक है। ये इतने मार्क्स आपके हैं 50% और 45%। 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 45% फॉर SC ST के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तभी लगेगी जब आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी आपका ये काम का है प्रॉपर। ये आपके पास नोटिस आपके वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको दोस्तों यूट्यूब पे इतना बता करके मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉपर समझाएगा। अगर दोस्तों कोई समझाने में कहीं चूक रह जाती है उसके लिए सॉरी, बट मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आप तक ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत छोटा और प्यारा चैनल है, वो चैनल सिर्फ आपके लिए है ताकि आप तक हम जॉब से संबंधित जो भी जानकारी है ऑल इंडिया में कहीं पे भी, सरकारी हो या प्राइवेट जॉब हो, वो आप तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। वो तभी पूरी हो पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट जॉब की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।